हेलो भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया। आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मनदीप गोदारा सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है हमारे चैनल पर आपको मिलती है, बिल्कुल सटीक जानकारी। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। 2-3 दिन से एक न्यूज चल रही है कि भाई जो आर्मी स्कूल है उसके अंदर रिक्रूटमेंट आई हुई है। उन्हीं बात के ऊपर बात करेंगे। क्या सच में कोई रिक्रूटमेंट आई है या किस तरह की क्या चीज़ है? उन सभी बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बच्चे, ये नोटिस है जो कि आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस है ये। ठीक है, आर्मी स्कूल का ऑफिशियल नोटिस है। इसके अंदर क्या है बच्चा, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर भर्ती के लिए एक टेस्ट करवाया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं इसको, OST के नाम से जाना जाता है। ठीक है, OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बच्चे एक। ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस तरह अपना सीटेट एस्टेट होता है उसी तरह से टेस्ट होता है। ठीक है, हर साल ये टेस्ट करवाया जाता है। और इस टेस्ट के अंदर कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये PGT में भी आता है, TGT में भी आता है, PRT में भी आता है। ठीक है, और बीएड वाले भी इसमें कहते हैं कि PRT के अंदर एलिजिबल होते हैं। ये इनके जो है वो पर मार्क्स दिए गए हैं कि भाई PGT में अगर आप दे रहे हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए और आपके PGT वाले के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप TGT दे रहे हैं तो आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप PRT दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये स्टार क्यों लगे हुए हैं? स्टार इसलिए लगे हुए हैं कि ये कहते हैं कि भाई अगर आपके TGT में मान लीजिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, तो आपके अगर PGT में आपने अगर मास्टर किया उसमें 50% मार्क्स है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ऐसा ही यहाँ पर सेम टू सेम PRT के अंदर भी आपका है। ठीक है। तो ये एक पेपर होता है, इसके अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो लेने होते हैं। ठीक है, 50% मार्क्स वाला आपका क्वालिफाई हो जाता है। इस पेपर की जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि ये यहाँ पर एज दी गई है कि आपको 40 साल से अगर कम उम्र के हैं और आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। या फिर अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसके लिए बच्चा अलग अलग क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है। ठीक है। तो बात ये आती है कि सर इस फॉर्म में क्या होता है क्या नहीं होता। तो बच्चा इसके अंदर पेपर होता है, प्रॉपर पेपर होता है। देखो फॉर्म निकले हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आज से ही। ठीक है, 10 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 25 तारीख तक होगा। पेपर जो है, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 12 तारीख को। 23 और 24 तारीख को पेपर होगा और उसके लिए एक रिजर्व डे भी है 25 तारीख को। 10 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, उस फाइनल स्कोर कार्ड के बेस पर आपको जब आर्मी स्कूल के अंदर, ठीक है, पहली बात तो ये कोई भर्ती नहीं है कि जो भी आपको न्यूज़ है कि ये भर्ती है आर्मी स्कूल में, इतने हजार पदों की भर्ती है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भर्ती नहीं है। ये एक सिर्फ एक स्क्रीनिंग, एक टेस्ट है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। OST जिस तरह अपने एस्टेट होता है, CTET होता है, उसी तरह के इस टेस्ट है। कोई भर्ती अभी तक नहीं निकली है इससे के रिगार्डिंग। ठीक है। दूसरी बात, सर ये जो आपको स्कोर कार्ड मिल जाता है उसके बाद क्या होता है, जो आर्मी स्कूल में भर्ती निकलती है, जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है, तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल आपको आएगा। तो पहली बात तो इंटरव्यू के लिए आपको स्पेशल कोई कॉल नहीं आएगा कि ऐसे बच्चों के पास कॉल आएगा कि जिसने OST टेस्ट पास कर रखा है उनके पास कोई कॉल आएगा, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपके आसपास जो स्कूल है, आर्मी स्कूल है, इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि इनके कहाँ कहाँ स्कूल है। पूरी जानकारी भी इन्होंने दे रखी है यहाँ पर कि यहाँ यहाँ हमारे स्कूल है पूरे भारत के अंदर। और आपको पता ही है आर्मी पब्लिक स्कूल पूरे भारत के अंदर है। तो ये कि ये स्कूल है और वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे हमारे क्या होते हैं, वैकेंसीज निकलती है। ये सब जानकारी ये देखो स्कूल दे रखे हैं। तो इन स्कूल में आपको पता करना होता है कि कब इनके आपके इंटरव्यू वगैरह होंगे, कब चीज़ें होंगी। और दूसरी बात है भाई, यहाँ पर जो आर्मी बैकग्राउंड से लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसा नहीं कि आपने अगर पेपर पास कर लिया है तो आप लोग जो है वो इसके लिए एलिजिबल एलिजिबल तो हो गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, ये कोई फाइनल नहीं है। यहाँ पर जो आर्मी वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है नॉर्मल एक कैंडिडेट की तुलना में। दूसरी बात, यहाँ बहुत ही कम संभावनाएं होगी आपको कि आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। हाँ, एक पेपर का पैटर्न है और आप देखना चाहते हैं कि एक पेपर आप दे रहे हैं। ठीक है, एक आप स्क्रीनिंग एक पेपर दे रहे हैं, ऑफिशियल पेपर दे रहे हैं और वहाँ आपका स्कोर कार्ड आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपके अगर थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता चले कि कहाँ से कब वैकेंसीज निकलती है, कितनी वैकेंसीज निकलती है, ऐसी कोई भी जानकारी यहाँ पर आर्मी स्कूल में नहीं आती। ये पेपर हर साल होता है, हर साल फॉर्म निकलते हैं। इस साल काफ़ी सारा वीडियोज इसके ऊपर बन रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई फॉर्म भरें तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पेपर दे सकते हैं। आपका पेपर होगा नवंबर में होगा,
ठीक है। 23 और 24 नवंबर को पेपर होगा। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर लीजिएगा। बस आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि आप एक क्वालिफाई हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब करने के लिए। ठीक है। दो तरीके की जॉब होती है, एक परमानेंट होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर होती है। तो कुछ ज़्यादा सी इसमें संभावनाएं हैं नहीं नौकरी की। अगर आप वैसे इंटरेस्टेड है, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये नोटिस जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पूरा नोटिस पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भरने में कोई दिक्कत नहीं है, पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक कार्ड आ जाएगा कि आपके एक पेपर पास किया हुआ है, बस इतनी सी बात है। और कोई ज़्यादा सी इसके अंदर वो है नहीं। पेपर की देखो डेट भी फिक्स होती है इसमें। ठीक है। उसी तारीख को पेपर होता है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। नवंबर में पेपर है, सितंबर में आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है। और सब्जेक्ट की नॉलेज से ज़्यादा पर्सन आते हैं इसके अंदर, बाकी चीज़ें इसके अंदर कम आती है, सब्जेक्ट से ज़्यादा पर्सन आते हैं। तो आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक पेपर दे आएंगे आपको, एक रियल मतलब पेपर का क्या हो जाएगा, रियल एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाँ रियल एग्जामिनेशन सेंटर में देख बैठ करके पेपर को कैसे दिया जाता है, कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, वो एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। और एक आपके पास एक क्वालिफाई एक लेटर आ जाएगा। तो जॉब नहीं है ये, कोई वैकेंसी नहीं निकली है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि भाई आर्मी स्कूल में वैकेंसी निकल गई है, आर्मी स्कूल में वैकेंसी निकल गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई प्रॉपर वैकेंसी नहीं है, तो इस चक्कर में बहकावे में ना आए। कोई भी वैकेंसी वैकेंसी नहीं निकली है, बस ये ओएसटी है जो हर साल होता है। ठीक है। उसी तरीके से अब भी हो रहा है, जैसे बाकी पेपर होते हैं वैसे ही पेपर होता है। हाँ, इस पेपर में 50% आपको मार्क्स लेके आने होते हैं, और फिर आपके पास वो कार्ड आ जाता है, और लाइफ टाइम वैलिड होता है वो। जिस तरह स्टेट सी टेट अपने लाइफ टाइम वैलिड होते हैं, उसी तरह लाइफ टाइम वैलिड होता है। पेपर दे दीजिएगा, ऐसे में कोई बुराई नहीं है पेपर देने में। पेपर दीजिएगा, आपके पास एक कार्ड आ जाएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे। इन फ्यूचर अगर आपकी कुछ है, मतलब किस्मत में आपका अच्छा है, तो आपको आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जॉब मिल सकती है। संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है, बट अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है, ये बिल्कुल मान के चलिएगा। कि ये जो बार बार इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पर कि ये वैकेंसी आ गई, वो वैकेंसी आ गई, तो ऐसी कोई वैकेंसी आई नहीं है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर भी दे लीजिएगा, और आपके पास एक कार्ड आ जाएगा कि इन फ्यूचर आपको पता चलता है कि कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू होता है यहाँ पर, उसके बाद आपके एक डेमो वेमो भी होती है। ठीक है। जो प्रोसेस में जो सारा इन्होंने लिखा हुआ है इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर, तो इन फ्यूचर आपके काम आ सकता है। तो ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, पेपर दीजिएगा। अदरवाइज तो कोई वैकेंसी निकली नहीं है, ये एक कंफर्म है। सोच रहे हो कि 20,000 वैकेंसी आ गई, 50,000 वैकेंसी आ गई, तो इस तरह के फालतू बकावे में ना आए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी बच्चों के पास भी शेयर करें। जो लोगों के मन में गलतफहमी है कि वैकेंसीज आई है आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आई है अभी तक। ठीक है। ये कोई भी जानकारी नहीं शेयर करते कितनी वैकेंसी आई है क्या आई है, सिर्फ इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के हिसाब से वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं कैंडिडेट। तो ये जानकारी थी भाई, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।